आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल दम आलू। आज के आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने सारे वो टिप्स बताए हैं, सारे वो सीक्रेट्स बताए हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं जो कि ढाबे में यूज़ होता है। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और ढाबे से अच्छा खाना घर पे बनाएं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल दम आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 700 ग्राम मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू इसमें ज़्यादा बड़े ना यूज़ करें। तो सबसे पहले आलू को पानी से अच्छे से धो लें। तो यहाँ पे रनिंग वाटर में इसे ऐसे रब करके धो लें ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने आलू को धो लिया है। अब हम चलते हैं बाकी सब्जियों की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ये धनिया पत्ता लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 2 बड़े टमाटर ले लेंगे और यहाँ पे जो आलू हमने धो के रखा था ना वो वाले ले लिया है मैंने। आजकल वेजिटेबल्स में काफ़ी जर्म्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनको अच्छे से वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोप से वेजिस को धोते हैं लेकिन वो हार्मफुल हो सकता है क्योंकि सोप वेजिटेबल्स की स्किन से अब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए मैं आज वेजी क्लीन यूज़ कर रही हूँ जो रिसेंटली मैरिको ने लॉन्च किया है। इसे यूज़ करना भी बहुत ईजी है। आप 1 कैप वेजी क्लीन को 2 लीटर पानी में डाइल्यूट कीजिए, उसमें अपने वेजिस फ्रूट को 5 मिनट तक सोक कीजिए और उसके बाद सिर्फ चलते पानी में अच्छे से धो लीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है मैंने, तो 1 लीटर में आधा कैप ये वेजी क्लीन यूज़ करेंगे। 2 लीटर पानी के लिए 1 कैप यूज़ करें। ये 100% नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट से बना है और इसमें क्लोरीन, सोप, अल्कोहल नहीं है। ये वेजिटेबल और फ्रूट्स की सरफेस से पेस्टिसाइड्स और 99.9% जर्म्स को क्लीन करता है। इसे आप फ्लिपकार्ट पे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इस पानी में हम इन सब्जियों को डाल देंगे। तो यहाँ पे धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च और आलू डाल देती हूँ मैं और इसके बाद 5 मिनट तक इसे डुबो के ऐसे छोड़ दें। 5 मिनट बाद हम सब्जियों को हल्के हाथों रब कर लेंगे और उसके बाद चलते हुए पानी में 2 से 3 बार धो लेंगे। उससे क्या होगा, जितने भी जर्म्स और पेस्टिसाइड्स है वो आराम से निकल जाएंगे। तो हम इसे नल के नीचे ले चलते हैं। तो यहाँ पे पहले ये वाला पानी गिरा दें और उसके बाद हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो के और इन सब्जियों को निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये जो आलू है पहले इसका छिलका निकाल लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि दम आलू के लिए आप मीडियम साइज़ के आलू यूज़ करें और आलू को हमें उबालना नहीं है, कच्चा ही यूज़ करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े आलू ना यूज़ करें। तो आलू का छिलका हमने निकाल लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे कि नाइफ से या फिर फोक से इसमें छेद कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, जो हम ग्रेवी बनाएंगे वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और ये सॉफ्ट होंगे। ये देखिए, फोक से ज़्यादा अच्छे से नाइफ से होता है। तो अच्छी तरह सारे आलू को ऐसे प्रिक कर लें। हमें आलू को डीप फ्राई करना है। उससे क्या होगा, आलू जो है वो 80% उसमें पक जाएगा और 20% हम ग्रेवी में पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से प्रिक कर लिया है। अब हम चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इसे डीप फ्राई करने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म किया है मैंने। इसमें हम तेल डाल देंगे। तो आधा कप के करीब तेल डाल दें। मैं यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, उससे ये ज़्यादा टेस्टी बनता है, लेकिन आप अपने पसंद का जो भी तेल आप खाते हैं वो आप इसमें यूज़ करें। जैसे ही तेल से स्मोक निकलने लगे, मतलब धुआं निकलने लगे, तब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। सरसों के तेल को थोड़ा ज़्यादा गर्म करना रहता है ताकि उसका जो स्मेल है ना वो निकल जाए। और यहाँ पे आलू को मैंने प्रिक करने के बाद धोया नहीं है। आलू को पानी से नहीं धोए बार बार। उससे क्या होगा, इसके अंदर जो हमने प्रिक किया था उसमें पानी घुस जाएगा और तेल में डालते ही बहुत ज़्यादा तेल उड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और आलू को हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे ऐसे डीप फ्राई होने में। तो वैसे तो जो हलवाई वगैरह करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेल यूज़ करते हैं, मतलब एकदम जैसे पापड़ की तरह तल के निकालते हैं। मैंने यहाँ पे तेल थोड़ा कम यूज़ किया है, तो इसे पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर की लेयर जो है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। या फिर ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके देखें, अगर नाइफ या फिर ये जो स्पैचुला है वो उसके अंदर जा रहा है, मतलब ये सही से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आलू को मैंने डीप फ्राई कर लिया है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो आलू को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ तेल है ना इसमें मसाले बनाएंगे। तो इतना तेल हमें नहीं यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें से थोड़ा सा तेल कम कर देंगे और बस हमें चाहिए 2 से 3 चम्मच तेल, क्योंकि हमें प्याज टमाटर को फ्राई करना है। तो ये वाला तेल जो है वो बाद में हम करी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में इतना तेल जो है वो हम छोड़ देंगे ताकि हम मसाले बनाएं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 इंच अदरक लिया है, लहसुन, लाल मिर्च और यहाँ पे काजू लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो तेल में डाल देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो प्याज को थोड़ा सा कलर चेंज होने के लिए छोड़ दें। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। जैसे ही प्याज जो है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो 2 प्याज के लिए 2 टमाटर यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, टमाटर डाल दिया मैंने इसमें। अब हम क्या करेंगे कि टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। तो जितना इसे आप अच्छे से भूनेंगे ना, सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। जैसे ही प्याज टमाटर थोड़ा सा पक जाएगा, हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे ब्लेंडिंग जार में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जार में पानी बिल्कुल नहीं डालना है
और जब ये बहुत गर्म रहे तो इसे न ब्लेंड करें, थोड़ा सा ठंडा कर ले। उसके बाद जार का ढक्कन बंद करके आप इसका एक पेस्ट बना लें। इसके बाद हम क्या करेंगे कि सेम कढ़ाई या फिर दूसरी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो मैं यहाँ पे वही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ और जो तेल हमने निकाला था ना वही तेल मैंने इसमें डाल दिया है। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च ले लें। यहाँ पे 2 तेजपत्ता लिया है, दालचीनी ली है और 1 बड़ी इलायची ली है। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा ना उसमें ये सारी चीज़ें एक ही साथ डाल देंगी। तो पहले ये तेज़पत्ता डाल के मैं चेक कर लेती हूँ। तेल गरम हो चुका है तो इसमें बाकी के खड़े मसाले डाल दें। मसालों को थोड़ा सा भून लें ताकि उसका जो फ्लेवर है वो ऐसे तेल में आ जाए। जैसे ही मसाला पक जाएगा ना हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले से बना के रखा है। तो आप चाहिए तो तेल में लाल मिर्च पाउडर डाल दें, हल्दी डाल दें, उससे कलर अच्छा आता है। लेकिन अगर तेल ज़्यादा गर्म है तो उसे पहले नहीं डालें, आप उसे पेस्ट डालने के बाद डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पेस्ट डाल दिया मैंने। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले में हम यहाँ पे हल्दी पाउडर, तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। 2 छोटे पाउडर हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये तीखा कम होता है। आधे छोटे चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद इन सबको अच्छे से मिला दें। जैसे ही मसालों को अच्छे से मिला देंगे ना इसका जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। तब हम क्या करेंगे कि इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे ताकि मसाले जो है वो और अच्छे से पक जाएं। तो पैन को यहाँ पे ढक देती हूँ और पकने देती हूँ। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये देखिए मसालों के किनारे से तेल अलग दिखने लगा है, मतलब मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च बाद में डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहिए तो इसे तड़के में भी डाल सकते हैं। मिर्ची डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आप कितना तीखा खाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पैन को ढक देंगे और 1 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पे ताकि मसाला जो है वो और भी ज़्यादा कलरफुल दिखे। 1 मिनट यहाँ पे हो चुका है और ये हमारा मसाला जो है बहुत ही अच्छे से पका है। ये देखिए मसाले का कलर भी चेंज हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मसाला को जितना ज़्यादा भुनेंगे उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और कलर भी अच्छा आएगा। तो मसाला हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो ग्राइंडिंग जार में यहाँ पे जो मसाला बचा था मैंने उसी में 1 कप पानी डाल दिया है ताकि मसाले का पूरा यूज़ हो जाए। और ये पानी जो है वो अच्छे से डाल दें इसमें। हम इसमें टोटल 2.5 कप पानी यूज़ करेंगे। तो 1 कप मैंने डाल दिया है, ये दूसरा कप। और यहाँ पे पहले नमक डाल दें स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो देख लेंगे पहले। अगर लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो थोड़ा पानी और मिला देंगे और अगर ठीक लग रहा है तो पानी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी थोड़ा थिक लग रहा है क्योंकि आलू जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और हमें आलू को पकाना भी है इसमें थोड़ा सा। तो आधा कप पानी और डाल देती हूँ। ऊपर से फिर से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ग्रेवी को गाढ़ा करना है। तब हम इसमें ये फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हमें इसे धीमी आंच पे 15 मिनट पकाना है। तो यहाँ पे आलू डाल दिया मैंने। कढ़ाई को ढक दे और 15 मिनट तक पकने दें। 15 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये हमारी ग्रेवी जो है वो थिक हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ग्रेवी को हम इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे गरम मसाला पाउडर डाल दें और उसके बाद मिला दें। गैस ऑफ करने के पहले आलू को चेक कर ले कि वो कितना पका है। अगर वो नहीं पका है तो थोड़ा सा और पकाए। तो यहाँ पे मैं इसे देख लेती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आलू अच्छे से पक तो गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट और पकाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पैन को कवर कर देती हूँ और 2 मिनट और पकाती हूँ। 2 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, मतलब मैंने टोटल 17 मिनट पकाए इसे लो फ्लेम पे। और ये हमारी दम आलू जो है वो बन के रेडी है। तब हम क्या करेंगे लास्ट में इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। कसूरी मेथी इसमें नहीं डालें। और धनिया पत्ता डालने के बाद इसके ऊपर 2 चम्मच घी डाल दें। अगर आपने मेरा किचन टिप का वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था कि जो भी आप स्पेशल करी बनाए ना तो लास्ट में थोड़ा सा घी डाल दें तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे गैस को बंद कर दें और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और ये हमारा दम आलू जो है वो बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं सब्जी के ऊपर बहुत ही अच्छा कलर आया है और मसाला जो है वो एकदम परफेक्ट बना है। ढाबा क्या, ढाबे से भी अच्छा है ये देखिए। तो यहाँ पे मैं वापस आलू को ऐसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट गया। तो बिना उबाले ये वाला दम आलू आप बनाएं, ये ऐसे ही बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो ये हमारा मज़ेदार दम आलू बन के तैयार है जिसका कलर टेक्सचर एकदम बहुत ही बढ़िया है, ये आप देख सकते हैं। तो सारे स्टेप्स और मसालों की जो क्वांटिटी है वो सेम तरीके से फॉलो करें तो दम आलू आपका होटल से भी अच्छा बनेगा। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। और ये हमारा मज़ेदार बहुत ही टेस्टी दम आलू बन के तैयार है। ये आप देख सकते हैं, मेहनत भी इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आपको प्याज टमाटर वगैरह का पेस्ट बनाना है और उसके बाद आलू को डीप फ्राई करके ये करी बनानी है। तो ढाबे की सीक्रेट रेसिपी तो मैंने आपको बता दी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये दम आलू आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
और लास्ट में और एक टिप देती हूँ कि जब आप इसे सर्व करें उसके पहले 1 चम्मच घी इसके ऊपर डाल दें, तो इसका कलर भी अच्छा दिखेगा, थोड़ा ब्राइट दिखेगा और खाने में इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो आप इस दम आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।